हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक मुझे वीडियो बनानी थी ये स्टॉक मार्केट फैन क्लब के ऊपर। ये क्या है? ये स्टॉक मार्केट में ऐसे ऐसी एंटिटीज़ भरी पड़ी हैं जो अपनी किताबें लिखती हैं एज अ फैन ऑफ अ पर्टिकुलर इन्वेस्टर। जैसे कि हो गए विलियम ग्रीन साहब हैं एक, उन्होंने किताब लिखी है रिचर वाइजर हैप्पियर। मैंने पढ़ी ये किताब। पर क्या है, इसमें ये एज अ फैन दिखाते हैं कि क्या है, ये इनके क्वेश्चन भी होंगे ना चार्ली मंगर से, तो ये सवाल पूछेंगे कि भाई चार्ली मंगर जी, आप मुझे बताइए, आपके अंदर इतना कन्विक्शन कैसे आया कि आपने वेल्स फार्गो बैंक का शेयर बॉटम टिक पर खरीदा? क्या आपको डर लग रहा था उस टाइम पर? ठीक है, तो ये क्या है, ये बड़े ही स्टूपिड से क्वेश्चन होते हैं जो कि खुद तो इन्वेस्टिंग इन्होंने कभी करी नहीं होती, तो ये पूछते हैं चार्ली मंगर से, अरे बॉटम टिक पर खरीद रहे थे आप 2008 के क्राइसिस में, तब आपको कैसा लग रहा था? आप तो बहुत ही गट्सी आदमी हैं। भाई साहब, असली में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करी होती है ना, तो वो ऐसे फालतू के सवाल नहीं करता। क्योंकि क्या है, किसी भी इन्वेस्टर को जब वो बाय कर रहा होता है ना कोई कंपनी, उसको पता थोड़ी ना होता है वो बॉटम टिक पर खरीद रहा है। एक वैल्यू इन्वेस्टर जब अपनी कंपनीज देखता है ना, जैसे मैंने कोई कंपनी देखी जिसका मैंने देखा कि 980 के नीचे मेरा बाइंग लेवल शुरू हो गया, वो कंपनी अब आ गई 800 रुपये पर मैं तो उसको 980 के नीचे आते ही उसको खरीदते जा रहा हूं। मैंने उसको 950 पे खरीदा, कुछ मैंने वो जब ऊपर बढ़ी थी 1014-15 पे भी खरीदा, उसके बाद 950 पे खरीदा, 900 पर खरीदा, 925-25 पर खरीदा, उसके बाद 850 पर खरीदा, पता नहीं 4-5 लाख के तो 850 पर खरीदे। अब मैं 800 रुपये पे भी खरीद रहा हूं उस कंपनी को। अब कोई कह दे, अरे तुम्हारे अंदर इतने गट्स कैसे आए कि तुम उसको 800 रुपये पर बाय कर रहे थे उसके बॉटम टिक पर, अगर कंपनी ने बॉटम टिक बना दिया। ये ऐसा होता है। वैल्यू इन्वेस्टर्स का क्या है, एक लेवल होता है, एक प्राइस रेंज होती है, कोई एक पर्टिकुलर करेक्ट वैल्यू नहीं होती कि भाई 800 रुपये पर खरीदेंगे 850 पर बेचेंगे। ठीक है, बाइंग की एक रेंज होती है, वैल्यू इन्वेस्टर हमेशा रेंज में काम करते हैं। अब क्या है, ये विलियम ग्रीन जैसे जो राइटर हैं, ये होते हैं एक फैन क्लब मेंबर। अब जैसे आप लोग हो, आप भी अगर बिलियनियर बन जाओगे ना, आपको भी ऐसे फैन क्लब के मेंबर चाहिए होंगे अपने आसपास जो आपसे पूछेंगे, यार टेल मी व्हाट मेक्स यू टिक। आप सुबह सुबह उठते हो, आप क्या सोच के उठते हो? आप ये कमीज पहनते हो, आप ये पहले ये हाथ अंदर डालते हो, ये हाथ अंदर डालते हो? आप जब पैंट पहनते हो तो कौन सी टांग अंदर जाती है? अरे वाह, ये बात है। तो ये लोग क्या हैं, ये एक फैन क्लब के मेंबर होते हैं। इनकी किताब में कुछ नहीं लिखा होता है, सारी बकवास करी होती है। अरे ये इन्वेस्टर ऐसा है, वो इन्वेस्टर ऐसा है। इसीलिए इनके इंटरव्यूज भी बेकार हैं। और ये पता नहीं, ये अपने कोर्सेज भी बेचते हैं। मुझे समझ नहीं आता ये कोर्सेज में क्या सिखाएंगे। राइटिंग करना सिखाएंगे, अच्छा फैंस बनाना सिखाएंगे, क्या सिखा रहे हैं ये? चार्ली मंगर का एक स्टेटमेंट था कि विलियम ग्रीन की बुक में उनको क्या सीखने को मिला। पता है चार्ली मंगर ने क्या कहा? कि मुझे पता नहीं था इतने सारे इन्वेस्टर्स, वैल्यू इन्वेस्टर्स डिवोर्स्ड रहते हैं। ठीक है, इतने सारे वैल्यू इन्वेस्टर्स ने डिवोर्स ले रखा है। जब उन्होंने रिचर वाइजर हैप्पियर पढ़ी, बता, एक किसी की किताब से जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर लिखी गई है, उससे चार्ली मंगर ने ये सीख ली कि भाई बहुत सारे वैल्यू इन्वेस्टर डिवोर्स्ड हैं, किसी से भी अपना परिवार नहीं चलाया जाता। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि मतलब अपना क्वालिटी टाइम उन्हीं किताबों पर, उन्हीं बुक्स पर खर्च कीजिए जो आपको कुछ अच्छा सिखाती हो, जो आपको कम से कम वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में सिखाती हो। ये जो इधर उधर लेके जाती हैं ना किताबें, हाँ, कि व्हाट मेक्स यू टिक, इसके ऊपर, इनसे तो दूर रहिए। ठीक है, जब बिलियनर बन जाओगे तब आप भी अपनी ये कहानियां जो लिखते हैं ना, अरे ये तो बहुत ग्रेट आदमी था, ये तो बहुत वो आदमी था, ये इसके अंदर तो उत्तेजना थी कोई। ये वाकई में विलियम ग्रीन की आधी से ज़्यादा राइटिंग और इसके आधे से ज़्यादा इंटरव्यूज यही हैं। ये कहता रहेगा, अरे ये तो जब सो के उठते थे ये लेफ्ट साइड ऑफ बेड से करवट लेते थे। मतलब ऐसी ऐसी राइटिंग लिखते हैं राइटर्स हैं, इनसे तो हाथ जोड़ के दूर रहिए।
कम से कम, क्योंकि क्या है, एज अ वैल्यू इन्वेस्टर आपके पास बहुत चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। इन किताबों पर टाइम वेस्ट ना कीजिए। ये रिचर वाइजर हैप्पियर जैसी अगर करना ही है, सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए अगर टाइम मिलता है। बाकी तो अपनी कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स ही पढ़ना बहुत हो जाता है, इतना कहाँ से लाएंगे। पर मैं यही कहूँगा कि ये जो फैन क्लब वाले इन्वेस्टर होते हैं ना, इनसे दूर रहिए। और अगर आपको इस चैनल से कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग गेन चाहिए ना, तो मेरी ये वीडियो देखना ना भूलें। इसमें मैंने रिस्क फ्री रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये बता रखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज से रिस्क फ्री रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर चीप वैल्यूएशंस पर अपनी कंपनी को कैसे खरीदा जाता है। धन्यवाद।